गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं जस्ट वीडियो शूट करके आई हूँ, तो मेरा काफ़ी ग्लोई सा चेहरा आपको दिख रहा होगा। तो मैंने सोचा कि मुझे एक वीडियो शूट करना है। कल ही मैं कर रही थी बट चीकू उठ गई थी, तो मैं पूरा वीडियोस कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। तो आज सोई तो फिर मैं आज कर ली, क्योंकि मम्मी कल नहीं थी। तो प्रॉब्लम हो जाती है, जब मम्मी होती है तो प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज जब चीकू उठ जाती है तो मम्मी कैरी करने के लिए रहती है। कल मम्मी नहीं थी, डॉक्टर के वहाँ चली गई थी, तो मैं अकेली थी। तो मैं उसको सुला दी थी और मैं वीडियो शूट कर रही थी। उसी टाइम पर वो उठ गई। अब उठ गई तो वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है सो के उठने के बाद, तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा कि आज मैं कर लेती हूँ। वैसे आज मुझे घर जाना है, तो आज मैं घर जाने वाली हूँ। काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी टाइम मतलब एक दो महीने हो गए। तो मैं हर एक दो महीने बाद चली जाती हूँ घर। तो इस बार मैं रक्षाबंधन में नहीं गई थी, तो सोचा चली जाती हूँ। एंड मैं उससे ज़्यादा मेरे हस्बैंड को होता है कि यार बहुत दिन हो गए, चली जाओ, क्योंकि चीकू को भी नानी से मिलने का मन होता है ना। तो एक डेढ़ महीने में मैं चली जाती हूँ, फिर जब मुझे यहाँ पे ज़रूरत होती है तो मैं आ जाती हूँ। ऐसा बहुत दूर का तो है नहीं कि मुझे सोच के जाना पड़ेगा, जब मन जाओ जब मन आ जाओ। तो बहुत दूर का डिस्टेंस तो है नहीं, हम आधे घंटे में चले जाते हैं और आधे घंटे में आ जाते हैं। तो अभी जस्ट मैंने एक वीडियो शूट किया है, जो शूट की हूँ, तो मैं थोड़ा सा थक गई हूँ। तो मैं थोड़ा सा आराम करूँगी, आराम करने के बाद मैं उठूँगी तो पैकिंग वगैरह करूँगी, क्योंकि अभी चीकू सो रही थी। मैंने सोचा वीडियो शूट कर लेते हैं, और उठेगी तो मम्मी तो ऑलरेडी नीचे हैं। सो मैंने पैकिंग अभी नहीं की है, तो मैं पैकिंग करूँगी शाम में, क्योंकि मैं अभी थक गई हूँ। तो मैं थोड़ा बहुत अभी रेस्ट करूँगी, उठूँगी तो फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ईयरिंग पहना हुआ था, तो मैंने ईयरिंग अभी खोला हुआ था, तो वो बहुत छोटा लगता है ना। तो मैंने कुर्ती डाली हुई, तो मैंने सोचा कि कुछ बड़ा सा ईयरिंग पहन लेते हैं। तो इसीलिए मैंने अपनी डायमंड वाली ईयरिंग उतारी हुई है, तो मैं उसको पहन लेती हूँ पहले। काफ़ी खाली खाली सा लग रहा है ना। एंड अभी बारिश होने लगी गाइस। यस, बारिश स्टार्ट हो गई है। ओके, तो मैं ईयरिंग पहन लेती हूँ। तेज़ बारिश नहीं हो रही है अभी, थोड़ी थोड़ी सी हो रही है, थोड़ी थोड़ी सी। तो मैंने अपनी ईयरिंग तो मैंने ये ईयरिंग डाल ली है। आप देखो ठीक लग रहा है ना, मतलब कान खाली अच्छा नहीं लगता यार। तो गाइज, अगर आप लोगों को मेरे गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन भी देखना होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। तो अभी मैं थोड़ा सा आराम करती हूँ, देन आप लोगों से मिलती हूँ बस थोड़ी देर। ओके गाइज, तो अब मैं करूँगी पैकिंग। तो पैकिंग कर लेते हैं, बिकॉज टाइम हो रहे हैं 4। तो कुछ ना कुछ मैं भूल जाती हूँ हर बार, तो जो भी मुझे याद आ रहे हैं सारी चीज़ें मैं अभी रख लेती हूँ। एंड आप लोग के सामने ही पैकिंग करती हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें ले जा रही हूँ। सो मैं अभी ट्रॉली लाती हूँ, उसमें पैकिंग करते हैं। मैंने लाया ट्रॉली, तो ये मैं रखी ट्रॉली। इसमें ऑलरेडी मेरी बहुत सारी सामान है, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। सारे कपड़े ऑलरेडी नए हैं, एंड इसमें मुझे अभी जो पहनने के लिए ले जाऊँगी वो सारी चीज़ें रखनी बाकी है। तो सारे ही स्टिचिंग के लिए जाएगा ये मेरे घर पे। लोग सोच रहे होंगे कि फ़िटिंग मुझे वहीं क्यों कराना, मैं यहाँ भी तो करा सकती हूँ। यस, ज़रूर करा सकती हूँ, बट यहाँ क्या होगा कि मैं अपनी जो मेरे यहाँ काम वाली आती है उनको मैं दूँगी। फिर मैं अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग उनको बोलूँगी कि इतना इसको फ़िटिंग कराना है, किसी में इतना कराना है। तो वो थोड़ा सा होगा, फिर अल्टर हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मम्मी मेरी स्टिचिंग करती है, तो वहाँ पे मशीन भी है, तो मैं वहीं लेकर जाऊँ और मैं सबको पहन पहन कर ट्राई कर सकती हूँ कि सबकी फ़िटिंग आ गई या नहीं आ गई। तो इसीलिए यही पर्पस है कि मैं इसको मायके लेकर जा रही हूँ। तो सारे ही कपड़े मुझे फ़िटिंग करानी है, एंड कुछ कपड़े मैं जो ले जाऊँगी वो पहनने के लिए भी ले जाऊँगी। तो वो सारी चीज़ें पैकिंग करते हैं साथ में। ओके, तो सबसे पहले मैं पैकिंग करूँगी चीकू के कपड़े। सो गाइज, तो हमारी हो गई पैकिंग कंप्लीट, है देख सकते हो। सो हमारी पैकिंग हो चुकी है। अब मैं चीकू को रेडी वगैरह करूँगी, खुद रेडी होंगी एंड चलेंगे घर। सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरे लिए है ये है ट्राईपॉड छोटा सा, जहाँ पे मैं अनबॉक्सिंग करूँगी या फिर वीडियो शूट करूँगी। तो ये मैं कैसे बोल सकती हूँ, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए अभी हो चुका है, रख दिया है। ये हमारी हो गई है पैकिंग एंड किसी का। तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि कॉल आया था, मम्मी से बात करनी है, किसी का कॉल आया था। तो मैं जाती हूँ, मम्मी को बात करवाती हूँ, देन आप लोगों से मिलती हूँ। अच्छा, जल्दी आ जाओ।
सो गाइज़ यहाँ चीकू को मैंने थोड़ा रेडी कर दिया है। रेडी क्या मतलब, ये पूरा देख रहे हो इसके पैर में, आप देखो ये हालत, पूरा ये फेस वगैरह पे लगाई हुई है। अभी भी यहाँ पे स्टिल लगा हुआ है, थोड़ा सा मैंने इसको क्लीन किया है बट अभी भी लगा हुआ है। तो सारे कपड़े मैंने इसके चेंज किए, पूरा गीला की हुई थी। तो मैं सोचा कभी गंजी पैंट डाल देते हैं, जब जाते टाइम जाएगी तो उसे कपड़े पहना दूँगी। तो थोड़ा थोड़ा खाती करी हुई है अभी। तो गाइज़ अभी मैं चलती हूँ, पैर वगैरह कलर करनी है मुझे, कुछ भी मैंने नहीं किया है तो मैं नेल पेंट वगैरह करूँगी। अच्छा रंग दे दे चीकू, मम्मा रंग लेगी, मम्मा रंग लेगी, चीकू रंग लेगी। एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ सर रंगना है पैर में, हाथ में रंग लो, हाथ में, पैर में रंगा हुआ है, ये देखो। हो गया, लाओ पैर में, इस पैर में हो गया, हो गया। हाँ हाथ दो, मम्मा रंग लेगी, मम्मा रंग लेगी। दादा का है, दादा है, हाँ हाँ, ये गाड़ी से दादा है। हाँ नानी घर जाओगे, ऐसे मिट जाएगा बेटा, ऐसे नहीं करते। सो मैंने नेल पेंट कर लिया, अभी मैं पैर में भी रंगना बाकी है तो मैं नीचे जाऊँगी, उसके बाद मैं रंगूंगी वहीं पे। तो चलिए चलते हैं। क्या कर रहे हो चीकू, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? बंद हो गया, नहीं खुलेगा वो अब। तो गाइस यहाँ पे मैंने हाथ में नेल पेंट वगैरह कर लिया था, तो मैं यहाँ पे पैर में नेल पॉलिश कर रही हूँ। ऊपर में ही चीकू यहाँ पे देख सकते हो इसकी बदमाशी, ये इधर से उधर जा रही है, तो फटाफट से हमने पैर में कलर किया। और कभी ऐसा हो नहीं सकता कि मैं नेल पेंट कर रही और ये चीकू ना बोले करने के लिए, ऐसा कभी नहीं हुआ है। एंड ये देख सकते हो यहाँ पे ये बाहर तुरंत क्लास के बाहर चले गए और आ ही नहीं रही थी। मैं कितना बोल रही थी कि मैं जा रही हूँ, मम्मा जा रही है, फिर भी नहीं आ रही थी। इतना छोटा सा स्पीड है, स्टिल वो घुस गई है और बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। तो फटाफट से अभी नीचे चलते हैं क्योंकि मम्मी नहीं आई हुई है, क्योंकि मम्मी गई आज भोज खाने के लिए, कहीं से इन्विटेशन आया था, तो मम्मी पापा दोनों ही गए हुए थे। तो उसके बाद मैं गई नीचे, क्योंकि यह कलर जो था वो नीचे ही रखा हुआ था, तो फटाफट से हमने वहाँ पे बैठ के रूम में कलर किया। और ये हमारे यहाँ बिहारियों में ना मैंडेटरी हो जाता है, मतलब बहुत लोग नहीं करते होंगे, बट मैं हमेशा ससुराल से जब भी मायके आती हूँ या फिर मायके से ससुराल जाती हूँ, कंपलसरी हो जाता है। हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है। और यहाँ पर मम्मी का कॉल आ गया था, तो मैं बातें भी कर रही थी और पैर भी कलर कर रही थी, तो उसमें मैंने ध्यान नहीं दिया और ये रंग थोड़ा सा ये पसर गया। तो फिर मम्मी के आने का वेट करें, क्योंकि शाम काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो 6-7 बज चुके थे। तो फिर मम्मी को आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता, तो मैंने हस्बैंड को बताया, तो उन्होंने बोला नहीं चलो, क्योंकि घर भी वापस आना था। एंड इस बार मुझे हस्बैंड छोड़ने जा रहे हैं फ़र्स्ट टाइम। अभी तक मुझे फ़र्स्ट टाइम वो ससुराल छोड़ने के लिए जा रहे हैं, वो अपने ससुराल मतलब मेरी मायके। तो फिर इस बार मुझे मन हो रहा था कि मैं साड़ी पहनूँ, तो मैंने फटाफट से ये वाली साड़ी निकाली। और आप लोगों को याद होगा ये वाली साड़ी, वैसे तो ये वाली साड़ी मैंने पहनी। ऐसे मेरा होता नहीं कि मैं बहुत कम साड़ी पहन के जाती हूँ, कभी भी कहीं भी, मतलब मायके से ससुराल आना भी हो या फिर ससुराल से मायके भी जाना हो, तो मैं बहुत कम साड़ी पहनती हूँ, सूट ही पहन के चली जाती हूँ और सूट ही पहन के आ जाती हूँ। तो मुझे मन हो रहा था कि मैं साड़ी पहनूँ, तो फटाफट से मैंने ये वाली साड़ी निकाल ली। एंड उसके बाद मैं चीकू को यहाँ पे रेडी कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा परेशान करती है, मतलब हर एक ब्लॉग में आपने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा परेशान करती है, क्योंकि लिटरली मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ कपड़े पहनाने में। जैसे तैसे करके मैंने इसको कपड़े पहनाया, इसकी बदमाशी आप देख सकते हो। जब तक मैं रेडी हुई हूँ तब तक मैंने इसको कुछ कॉइन्स दिए हुए थे, मनी बैंक इसको दिए हुए थे खेलने के लिए, तब तक वो खेली है जब तक मैं रेडी हुई हूँ। उसके बाद पूरा ही ये रूम कॉइन्स से भी खेल दी है, तो मैं इसको बोली चलो पापा के पास चलते हैं। तो ये फटाफट से आई है। दिन उसके बाद मैं सोचा कि बैंगल्स वगैरह डाल लेती हूँ, क्योंकि वो रहती है तो बहुत ज़्यादा परेशान कर दी, उधर फेंक देती है, उधर फेंक देती है। तो फटाफट से मुझे जो भी मिला मैंने उसे पहन लिया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहे थे, तो मैंने ज़्यादा मैचिंग वगैरह नहीं की। ये वाली सिप वाली बैंगल मैंने डाल लिया। एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा था। वैसे घर ही तो जाना है, कितना वो करते। तो फिर फटाफट से हमने मेकअप वगैरह भी नहीं किया, क्योंकि काफ़ी गर्मी लग रही थी, तो मैंने बस सिंपल से थोड़ी सी लिपस्टिक लगा ली। फेस पे मैंने कुछ लगाया भी नहीं है।
दिन में मैं जो रेडी थी वही बस रेडी थी। उसके बाद वहाँ से मम्मी का कॉल आया कि तुम लोग निकले कि नहीं निकले, तो हमने बोला कि नहीं हम लोग नहीं निकले हैं। तो मम्मी को पूछा हमने कितना टाइम लगेगा, तो मम्मी बोली अभी आधा घंटा लगेगा। तो फिर मम्मी बोली कि कैसे जाओगे, हमें तो टाइम लगेगा। तो फिर मम्मी बोली ठीक है कोई बात नहीं चली जाओ। तो मम्मी परेशान हो रही थी कि खोइंचा वगैरह कौन देगा। तो हमने बोला कोई बात नहीं मम्मी, कई बार होता है, नहीं कोई होता है तो हम क्या कर सकते हैं। तो फिर हम लोग फटाफट से यहाँ पे निकल गए, क्योंकि घर वापस भी आना था। मेरे हस्बैंड को काफ़ी लेट हो जाता, तो फिर रिटर्न होने में बहुत प्रॉब्लम होती है, काफ़ी रात डर लग रहता है। तो फिर हम लोग निकाल गए फाइनली, और हस्बैंड फ़र्स्ट टाइम मुझे छोड़ने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि मेरे जो ड्राइवर थे ना उनकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, सो दैट वो फ्री नहीं थे। तो फिर बोले हस्बैंड मैं ही छोड़ दूँगा। तो ये यहाँ पे हम लोग निकल रहे हैं घर। एंड आई जस्ट होप कि ये ब्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड थोड़ी ही दूर निकलने के बाद ना भयंकर वाली बारिश होने लगी गाइस। तो यहाँ पे देखो बारिश स्टार्ट हो गई, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ऐसा लग रहा था कि पत्थर गिर रहे हैं गाइस। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बारिश वगैरह स्टार्ट हो गई, और पूरा रास्ता हम जहाँ तक गए ना घर तक, वहाँ तक बारिश चलती रही। तो फिर हमें बीच में मिठाइयाँ वगैरह भी लेनी थी, बट हम उतर ही नहीं पाए क्योंकि इतनी तेज़ वाली बारिश हो रही थी। तो फिर हमने सोचा लोकल में जाकर ही ले लेंगे। तो यहाँ पे घर के पास ही चौक पे यहाँ पे फिर हम रुके, और यहाँ पे हमने मिठाइयाँ वगैरह ली। एंड यहीं पे हस्बैंड मुझसे पूछ रहे थे कि क्या लेना है। तो ये गाड़ी से उतरे, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा नहीं हो रही थी, बंद हो गई थी। और यहाँ पे चीकू इसलिए रो रही क्योंकि उसके पापा के पास जाना था। तो फिर इसके पापा यहाँ पे चिप्स ला कर दिए, कि ये बहुत ज़्यादा रो रही थी, उसे भूख लगी थी। तो फिर यहाँ पे चिप्स भी ला कर देने के बाद वो चिप्स भी नहीं खा रही थी ऐसे। तो फिर फाइनली हम लोग यहाँ पे घर पहुँच गए गाइस। एंड बहुत सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी और कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं था। तो मैंने कुछ कुछ चीज़ें रिकॉर्ड की है, यहाँ पे देख सकते हो चीकू की मस्ती। तो फिर यहाँ पे हमें खाना वगैरह खाएंगे, वो चीज़ें मैंने शूट नहीं की। तो और उसके बाद ये घर रिटर्न हो जाएंगे। सो गाइज आई जस्ट होप कि ये ब्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। सी यू, बाय बाय।